गुमशुदा तारीख, लॉस्ट हिस्ट्री, एपिसोड 1। यजीद के बाद खिलाफत का तूफान, जब सल्तनत टूटने लगी। एक रात जब दमिश्क का महल खामोश था, एक बादशाह मर चुका था, लेकिन उसकी मौत से ज़्यादा खतरनाक चीज़ अभी बाकी थी। इक़्तिदार खाली हो चुका था, तख्त सुनसान था और पूरी उम्मत एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब खिलाफत किसकी होगी? और यही वो लम्हा था जब इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा सियासी तूफान शुरू हुआ। यजीद बिन मुआविया की मौत ने सिर्फ एक हुक्मरान को ख़त्म नहीं किया, बल्कि एक पूरे निज़ाम को हिला दिया। वो सल्तनत जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती थी, अंदर से कमज़ोर हो चुकी थी। दमिश्क के दरबार में खामोशी थी, मगर ये आम खामोशी नहीं थी, ये खौफ की खामोशी थी। सिपाही एक दूसरे को देख रहे थे, वज़ीर सरगोशियाँ कर रहे थे, और हर शख्स के जहन में एक ही सवाल था, अब खलीफा कौन होगा? यजीद के बाद उसका बेटा माविया बिन यजीद तख्त पर आया, लेकिन ये वो बादशाह नहीं था जो इक़्तिदार के लिए पैदा हुआ हो। इसका दिल जंगों से थक चुका था, इसकी रूह इक़्तिदार के बोझ से भारी हो चुकी थी। कहा जाता है कि वो दरबार में बैठकर भी खुश नहीं था। और फिर तारीख ने एक ऐसा मंजर देखा जो कम ही होता है। उसने खिलाफत छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं इस इक़्तिदार को नहीं चाहता। ये जुमला सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ था। अब खिलाफत के मरकज़ में खला था, और जब मरकज़ कमज़ोर हो जाए तो अतराफ़ खुद ब खुद बिखरने लगते हैं। हिजाज़ में एक नई आवाज़ उठ रही थी, कूफा में एक अलग सोच पैदा हो रही थी, और शाम में उमवी ताकत परेशान थी। ये वो वक्त था जब उम्मत एक नहीं रही थी, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो रही थी। मक्का में एक मजबूत शख्सियत उभर रही थी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। लोग जौक दर जौक उनके पास आ रहे थे, और एक नया सियासी मरकज़ बन रहा था। अब मक्का सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, ये इक़्तिदार का नया दावा बन चुका था। एक तरफ दमिश्क की टूटी हुई हुकूमत, और दूसरी तरफ मक्का की नई ताकत, और दरमियान में उम्मत का मुस्तक़बिल मुअल्लक़ था। शाम में हालात को देखा जमा हुए और समझ गया चेहरा कि फिक्रमंद वक्त था। कम है। हर अब ये आंख सिर्फ सवाल कर सियासत रही नहीं थी, ये अगर बका फौरी की जंग फैसला थी। ना हुआ उसने तो कहा, सल्तनत हमेशा अगर के अब लिए फैसला खत्म हो ना हुआ जाएगी। तो खिलाफत यहाँ खत्म हो एक जाएगी। नाम सामने आया, और फिर तारीख ने मरवान एक बिन नया हक, मोड़ लिया। एक अब ऐसा मैदानी शख्स जो सियासत से सियासत को निकल भी कर समझता था जंग और की वक्त तरफ की जा रहा नज़ाकत को था। भी। शाम में उमवी लश्कर तैयार हो रहा था। मक्का में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु मजबूत हो रहे थे, और उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी। एक तरफ इक़्तिदार, दूसरी तरफ नज़रिया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, या तो इत्तेहाद या फिर टूट फूट, और तारीख ने अपना अगला बाब लिखने की तैयारी शुरू कर दी थी। यजीद के बाद खिलाफत ख़त्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ इम्तिहान में बदल गई थी। और अब सवाल ये था, क्या उम्मत दोबारा एक हो सकेगी या तारीख हमेशा के लिए बच जाएगी?